अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में शिवरात्रि त्यौहार का जोश व खरोश, हिंदू बरादरी ने मंदिरों में खुसूसी पूजा अंजाम दी। तेलंगाना रियासत न सिर्फ मुतहरिक बल्कि कामयाब रियासत है। रियासती वजीर KTR ने GSDP का हवाला देते हुए दिया बयान। ट्रैफिक चालानात में रियायत के ऐलान का खातिर ख्वाह रद्द अमल, पहले दिन 3 करोड़ रुपये चालानात के तौर पर हासिल हुए। खम्मम महाराष्ट्र मुंतकिल किए जाने वाले गांजे को किया गया जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार। SOT शमशाबाद और चेवल्ला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 1 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना सिर्फ मुतहरिक ही नहीं है बल्कि एक कामयाब रियासत भी है। रियासती वजीर KT रामाराव ने रियासत की तरक्की और जदीद तरीन आदाद व शुमार पेश करते हुए मज़कूरा बयान दिया। KTR ने अपने सोशल मीडिया पर रियासत की GSDP के बारे में लिखा है कि ये 130% ज़ायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि साल 2014 और 2021 के दरमियान शरानिमों में भी 125% का इजाफा हुआ है। अलावाजी रियासती वजीर KTR ने रियासत की तमाम तर तरक्की को KCR की मरहून मिन्नत करार देते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होगा, ताहम इस बार बजट इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर होगा, क्योंकि सियासी सूरत हाल के मद्देनज़र रियासती वज़ीर आला KCR के मरकज़ी हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ात इसकी वजह हो सकती है। यहाँ ये तस्करा भेजा ना होगा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सन 1970 में भास्कर रेड्डी के दौर इख्तिदार में और 2013 में किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत में 2 मरतबा गवर्नर के खुतबे के बगैर असम्बली इजलास का आगाज़ हुआ था। वाज़ेह है कि हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए भी वो एयरपोर्ट नहीं गए थे। रियासती वज़ीर V प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि BJP कायदीन असम्बली इजलास के दौरान बगैर किसी मालूमात के बयानबाजी करते आए हैं। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि गवर्नर के बगैर असम्बली इजलास बिलखुसूस बजट इजलास मुनक़्क़िद किया जा सकता है, इसमें कोई ख़बाहत नहीं है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR की जानिब से बगैर गवर्नर की तकरीर के बजट इजलास के इनेकाद के फ़ैसले को लेकर BJP कायदीन तनक़ीदें कर रहे हैं, जिसका जवाब रियासती वज़ीर V प्रशांत रेड्डी के अलावा T हरीश राव ने भी दिया है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने भी इस सिलसिले में मीडिया से बात की। తెలంగాణ వృద్ధి రేటు అదిరింది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం వారిచ్చిన గణాంకాల ప్రకారం. ఇప్పుడు నిన్న మొన్న ఎవరైతే మాట్లాడినరో ఆ పార్టీ వారి కేంద్ర ప్రభుత్వమే వారిచ్చిన గణాంకాల ప్రకారం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి దేశంలోనే నంబర్ 1గా ఉన్నది అని చెప్పి తేల్చి చెప్పింది. ఇవాళ GSDP 2014-15లో 5 లక్షల పైచిలుకున్న GSDP తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2021 ఈ రోజుకి 11,54,000 అయింది. డబుల్ కంటే ఎక్కువ. తలసరి ఆదాయం 2014-15లో 1,24,000 ఉంటే 2021 ఇప్పటికి 2,78,000, ఆల్మోస్ట్ 2.5 టైమ్స్ తలసరి ఆదాయం తెలంగాణది. అంటే ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి జరుగుతున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో.
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात में रियायत के ऐलान के बाद आवाम की जानिब से खातिर ख्वाह रद्द अमल देखने में आया है। ज़राए के मुताबिक रियायत 1 मार्च ता 31 मार्च तक जारी रहेगी, जबकि पहले ही दिन ट्रैफिक महकमे को चालानात के तौर पर 3 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। तवक्को की जा रही है कि रियायत के दिनों में यौमिया चालान कलेक्शन 3 करोड़ से भी तजाविज़ कर सकता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 8 मार्च को वनपर्ती ज़िले का दौरा करते हुए वहां पर नए कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा मार्केट यार्ड और दीगर तरक्याती कामों के साथ साथ हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में भी वो शिरकत करते हुए उसका आगाज़ करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िदा काबीना इजलास में इस बात का फ़ैसला किया गया था कि सरकारी स्कूल्स में फ़र्नीचर की फ़राहमी, डाइनिंग हॉल की तामीर, टॉयलेट्स के तामीरी काम और तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए 7,289 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। रियासत भर में शिवरात्रि त्यौहार का इनेकाद नहायत ही जोश व खरोश के साथ अमल में आया। ग्रेटर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर, नौबत पहाड़ की मंदिर और सिकंदराबाद के कई मनादिर में सैकड़ों अफराद ने खुसूसी पूजा में शिरकत की। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और जी कमलाकर ने विमलवाड़े की मंदिर में पूजा में शिरकत करने के बाद वहां पर साड़ियां भेंट की। पुलिस की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तमाम मनादिर के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साल 2021-22 के बजट में SC/ST तबके के लिए सब प्लान के तहत 6,500 करोड़ रुपये मख्तस किए थे और अक़लियतों की तरक्की के लिए भी तशफ़ी बख्श बजट मख्तस करते हुए अक़लियतों को खुश तो किया गया था, लेकिन ना तो SC/ST और ना ही महकमे अक़लियती बहबूद के लिए मख्तस करदा बजट के 50% भी खर्च किया गया, जिसके बायस अक़लियतों और SC/ST तबक़ात को मायूसी हुई। अक़लियतों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव से मुतालबा किया कि वो 7 मार्च को पेश किए जाने वाले साल 2022-23 के बजट में अक़लियतों के लिए 3,000 करोड़ रुपये बजट मख्तस करें और बैंक लिंक स्कीम के तहत दिए जाने वाले खर्चात की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई की जाए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके इब्राहिमपट्टनम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो कार में सफ़र करने वाले रियल इस्टेट के 2 ताजरीन श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी रघविंदर रेड्डी पर फायरिंग की गई और श्रीनिवास रेड्डी की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि रघविंदर रेड्डी, जिनके सीने के निचले हिस्से में गोली लगी थी, दौरान इलाज वो फौत हो गए। राजी का तनाज़ा इस हमले की वजह बताया जा रहा है, जबकि मरने से पहले अंबरपेट के साकिन रघविंदर रेड्डी ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वो करनमगुड़ा जा रहे थे। गांव वालों ने गाड़ी पर खून के छींटे और खून में लथपथ 2 अफराद को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। ఇంకో అతను రఘు అని వచ్చాడు. రఘు అనొచ్చు. అంటే వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారు అప్పుడు? ఇద్దరే ఉన్నారు. అతను దిగిండ్రు 8 నాకు కలిసిండ్రు వాళ్ళు. ఓకే. కలిసి అట్లా మాట్లాడితే పక్కన ఒక ప్లాట్ గురించి అని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు ఆడ ఉన్న వెహికల్ లోనే వచ్చిరా? అన్ననే అదే వెహికల్. అంటే ఈ రోజు ఉదయం మన అదే వెహికల్. అంటే వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏమైనా ఘర్షణ ఉన్నాయా? నేను చూడడానికి మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఏమైనా ఘర్షణ ఉన్నాయా? రఘు కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి? మనకు తెలియదు. ఇక అన్న వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళ మన ముందలైతే ఎప్పుడు ఏం లేదు వాళ్ళు.
एसओटी शमशाबाद और चेवल्ला पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया, जो ज़िले खम्मम था महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने बैन रियासती टोली के 7 अराकीन को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से 400 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 10 लाख रुपये बरामद किए गए। डीसीपी शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। भाषा ये लोगों एब्सकॉन्डिंग में है। ये पकड़ने के बाद अपने को ये लोग कहाँ से लाए, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर से लाए बोल के बोल रहे। वो लोग खाली नाम सुने, वो कहाँ से आए पूरा मालूम होता। और मेन सप्लायर यही है और भाषा सुबान है और दूसरा कोई है, पूरा इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाएगा। ये हमारा तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारा स्टेट सीएम साहब ये अपना स्टेट को ये अभी ड्रग्स के खिलाफ में एक सेपरेट हम टीम फॉर्म करके पूरा ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए कोशिश में है। ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोर्सों का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये राइडिंग्स हो रहे। उसके बाद में और आप लोकल कैंप्स में जो भी छोटा मोटा सप्लाई रहता है, जो भी स्लम एरियाज़ में मासूम लोग यही एडिक्ट हो जाते हैं। सो एडिक्ट लोगों के लिए ये गांजा नहीं है तो ये क्राइम करने को भी तैयार रहते। अगर ये ड्रग गांजा को कंट्रोल करे तो लोगों का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। और जो यूथ है मेनली वो एडिक्ट हो रहे ज़्यादा टुवर्ड्स ये ड्रग्स के लिए। सो वो पूरा नज़र में रखते हुए पुलिस पूरा जांच कर रहे। जहाँ भी हो हम अवेयरनेस कैंप भी कंडक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में गांवों में जो भी रहता है, पब्लिक वार्ड मेंबर, सरपंच, जो भी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स है, लेक्चरर्स है और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोगों के साथ में काम करके ये पूरा जो अल्टीमेट गोल है वो रीच होना बोले तो सोसाइटी भी, ये समाज में सब लोग पार्टिसिपेट होना। आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा आम जनता से। शब मेराज के मौके पर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद रोशनियों से मुनव्वर देखी गई। कोविड लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 साल से मक्का मस्जिद में रिवायती इज्तिमात मुनक़िद नहीं हो रहे थे। इस बार शब मेराज को हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज इशा अदा की। मक्का मस्जिद को खूबसूरत बरक़ी खुमखुमों से भी सजाया गया था। शब मेराज को मक्का मस्जिद का हर हिस्सा जगमगाता हुआ नज़र आया और रात में तारीखी मक्का मस्जिद इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़र आ रही थी, जहां मुसल्लियों ने इस बार शब मेराज को तारीखी मस्जिद में इबादत की। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सत्या नाडेला का 26 साला बेटा जैन नाडेला चल बसा। सत्या और अनु नाडेला का बेटा जैन नाडेला दिमाग की बीमारी के साथ पैदा हुआ था। बताया जा रहा है कि जैन ज़हनी माहजूर था। कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव स्टाफ को एक ईमेल के ज़रिए सीईओ के बेटे की अचानक मौत के हवाले से बताया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव से कहा कि वो नाडेला के ख़ानदान को अपनी दुआओं में याद रखें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। माधवपुर पुलिस ने बावासुख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ एक रैकेट को बेनकाब किया और 8 अफराद को हिरासत में लेते हुए तकरीबन 90 लाख रुपये नकद रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक हाई प्रोफाइल गेमिंग हाउस का पता लगाते हुए ये कार्रवाई की गई है। इस अड्डे का ऑर्गेनाइज़र श्रीनिवास बताया गया है, जबकि तमाम जुआरी रियल इस्टेट के ताजिर बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में शिवरात्रि त्यौहार का जोश व खरोश, हिंदू बिरादरी ने मंदिरों में खुसूसी पूजा अंजाम दी।
तेलंगाना रियासत न सिर्फ मुतहरिक बल्कि कामयाब रियासत है। रियासती वजीर KTR ने GSDP का हवाला देते हुए दिया बयान। ट्रैफिक चालानात में रियायत के ऐलान का खातिर ख्वाह रद्द अमल। पहले दिन 3 करोड़ रुपये चालानात के तौर पर हासिल हुए। खम्मम महाराष्ट्र मुंतकिल किए जाने वाले गांजे को किया गया जब्त। 7 अफराद गिरफ्तार। SOT शमशाबाद और चेवल्ला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।